कोई भी इसके लिए जैसे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का जरूरत होता था, ऐसे ही आर्च के लिए मेनली 3 पॉइंट का जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो आर्च का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट जो होता है वो आर्च का टॉप, मतलब कितना हाइट में आर्च होगा। एक कर्व का हिस्सा है तो आपका एक हाइट चाहिए, तो कितना हाइट में जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट दिखाता है आर्च का लास्ट एंडिंग। ठीक है, आर्च का लास्ट एंडिंग कहाँ पे होगा वो दिखाता है। ओके, तो कमेंट दो ए आर सी, कमेंट पुट करो। आर्च का कमेंट कोई ए से नहीं होगा, ये टोटल ए आर सी देना पड़ेगा। ए आर सी एंटर। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट बोला, फर्स्ट पॉइंट दो। सेकंड पॉइंट उसका थोड़ा सा ऊपर में हाइट में दो, ऊपर और नीचे में, मतलब अप एंड डाउन कोई भी पॉइंट में दे सकते हो। थोड़ा सा उतना नहीं, 90 डिग्री नहीं, थोड़ा सा दूर में जाके ऊपर में दो। हाँ, दो। एंड नेक्स्ट पॉइंट फिर से नीचे दो, उसका सिमिलरली थर्ड पॉइंट। ऐसा करके तुम फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना दोगे उतना ज्यादा आर्च होगा। ठीक है, तुम और भी पॉइंट देके देखो, जितना पॉइंट दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आर्च होगा। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करो। और उसके बाद जब तीनों पॉइंट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके वो नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा, उस टाइम तुम लोग क्या करोगे, एस्केप दबा के निकल जाओगे। तीन, हाँ 3 पॉइंट में ही हो रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट पर ऑटोमेटिकली वो खत्म हो रहा है। तो आर्च का कमेंट है ए आर सी एंटर, उसका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब 3 टाइप, तीनों पॉइंट देना पड़ेगा। फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट हो रहा है आर्च का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है वो हो रहा है तुम्हारा अर्थ का जो मिडिल पॉइंट है वो हो रहा है अर्थ का हाइट। ठीक, ये हो गया अर्थ। अर्थ के बाद जो कमेंट आता है वो उसको बोलते हैं पॉलीलाइन। अभी तक लाइन सीखा, लाइन में क्या होता है, लाइन में होता है तुम्हारा एल एंटर से एक लाइन जाएगा, वो पोलर ऑन होगा तो पोलर में जाएगा, ऑर्थो ऑन होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, पोलर होगा तो एंगुलर लाइन जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉलीलाइन का काम क्या है, और एक बात, लाइन के साथ सर्कल एक साथ कभी नहीं हो सकता है। तो सर्कल के लिए सी एंटर देकर सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से ए आर सी देकर अर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा, अलग अलग। लेकिन तुम चाहते हो अगर लाइन अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, तो चाहते हो अगर लाइन सर्कल जो भी है आर्च सब एक साथ होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलीलाइन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पॉलीलाइन में क्या होगा, तुम एक ही ऑब्जेक्ट में लाइन सर्कल आर्च तीनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉलीलाइन देखते हैं कैसा होता है। पॉलीलाइन का कमेंट है पी एल एंटर, पी एल फॉर पॉलीलाइन। तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, पॉलीलाइन में हमेशा फर्स्ट में लाइन ही लेता है, कोई सर्कल नहीं होगा। तो कोई भी एक पॉइंट में स्टार्ट करो, ऑर्थो ऑन कर दो, है कोई भी एक पॉइंट में स्टार्ट करो, हाँ ऊपर की तरफ लेके जाओ, हाँ क्लिक करो, एंड करो। हाँ अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट लाइन नहीं लूंगा मैं, नेक्स्ट यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल या आर्च, तो ए आर सी कमेंट दे सकते हो या सी एंटर दे सकते हो। ठीक है, ए एंटर दो, सर्कल आर्च ही ठीक है, ए एंटर आर्च पर यहाँ पे ए एंटर। फिर से देखो थोड़ा दूर में लेके जाओ, फिर से क्लिक करो, इसमें 2 पॉइंट में ही होगा नेक्स्ट पॉइंट, फिर से आर्च होगा, फिर से तुम एल एंटर दे सकते हो फॉर लाइन, यहाँ पे आर्च करो, क्लिक करो। हाँ देखो लाइन हो गया, फिर से तुम आर्च ले सकते हो एल एंटर, ए एंटर से आर्च और लाइन एक साथ होगा। ठीक है, कुछ भी इसमें ए कहाँ पे यूज होता है, कोई भी बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल कि कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, मैक्सिमम टेम्पल का स्ट्रक्चर में ए पार्ट यूज हो सकता है। ठीक है, और रोड प्रोजेक्ट में कभी कभी ये वाला चीज यूज होता है। अभी एस्केप दबा के एंड करो। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब के सब एक ही ऑब्जेक्ट में आ गया। कोई भी एक पोर्शन सिलेक्ट करोगे, देखो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, देखो एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इतना आर्च लिया, इतना लाइन लिया, जो तुम लाइन कवर में होता तो अलग अलग करना पड़ता है, मूव करके तुम्हें वहां पे रखना पड़ता था। लेकिन पॉलीलाइन में क्या होगा, एक साथ ही सब हो जाएगा, कोई 2-3 तो ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, इसमें एक साथ सब हो जाएगा जितना तुम्हारा पॉलीलाइन है। ठीक है, तो और इसका एंड में एस्केप दबा के एंड करना पड़ेगा। तो पर्यंत का कमेंट है पी एल एंटर, उसका पी एल के साथ साथ वो तुरंत लाइन लेगा, तुम पहले ही आर्च बढ़ाना पड़ेगा, तो पी एल एंटर के बाद ए एंटर देना पड़ेगा, उसमें आर्च होगा, रीड करने की जरूरत नहीं है, रख दो।
ए एंटर देना पड़ेगा तो आर्च होगा, और एल एंटर से लाइन होगा। आर्च के बाद लाइन खींचना है तो एल एंटर ए एंटर, ये दोनों ऑप्शन होगा। अगर तुम लास्ट में सी एंटर दबा दोगे तो क्या होगा, एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट जहां पे है एंड एंड स्टार्ट पॉइंट वो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, वो जो एरिया है उसमें एक क्लोज आ जाएगा, क्लोज वाला पोर्शन। ये है पीएल एंटर मतलब पॉली लाइन। ठीक है, यहाँ पे ए फॉर हो रहा है आर्च। इसके बाद हम लोग देखूंगा रोटेट। रोटेट कमांड क्या होता है, ये जो ये पॉलीलाइन ड्रॉ किया इसको लगता है पॉलीलाइन जैसे लेफ्ट एंड राइट है उसको अप एंड डाउन रखने में अच्छा होता था। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं इसको रोटेट करने में ये अप एंड डाउन हो जाएगा। रोटेट कमेंट तुम लोग का देखो ऊपर में रिबन बार में भी रखा हुआ है, और तुम्हारा कमेंट है इसका RO एंटर, RO एंटर फॉर रोटेट। एंड रिबन बार में भी देखो जहाँ पे तुम्हारा व्यू का जस्ट नीचे में जहाँ पे मूव है उसका बगल में रखा हुआ है रोटेट, और वरना RO एंटर, RO एंटर दबाओ। कमेंट से करोगे तुरंत होगा RO एंटर। उसके बाद टोटल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एक बार क्लिक में सिलेक्ट हो जाएगा, टोटल एक ही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद राइट क्लिक, हाँ उसके बाद कोई भी एक बेस पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट को पकड़ के घुमाना पड़ेगा। ये देखो कोई भी एंगल पे तुम घुमा सकते हो। अभी ऑर्थो ऑन है इसलिए सिर्फ 90 डिग्री एंगल ले रहा है, अगर ये पोलर ऑन होता तो इसमें कोई भी एंगल, कोई भी 0 to 360 तक कोई भी एंगल में तुम इसको रोटेट कर सकते हो। जहाँ पे जिस एंगल में तुम रोटेट करके छोड़ना चाहते हो उस एंगल में क्लिक कर दो तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रोटेट। इसमें क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम कोई भी एंगल पे घुमा सकते हो, जैसे कोई भी प्लान। रोटेट मैक्सिमम काम आता है कहाँ पे, कोई भी प्लान तुम ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के टाइम शायद याद नहीं है तुम्हारा जो नॉर्थ साइड अपर साइड में होगा वो याद नहीं था, तुम जैसे प्लान फ्रंट से बैक तक पूरा ड्रॉ हो गया, पूरा प्लान कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम याद है अरे ये तो नॉर्थ साइड तो राइट साइड में चला गया, ऐसा तो नहीं होगा, नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो क्या करेगा, तो पूरा प्लान को डिलीट करके नया बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, तुम रोटेट करके तुरंत प्लान को घुमा सकते हो कि कोई भी स्ट्रक्चर को कोई भी कुछ किसी भी चीज को ऑटोकैड में जरूरत होगा तो तुरंत तुम रोटेट कर सकते हो। रोटेट के साथ साथ और एक कमेंट आता है जिसको बोलते हैं मिरर। मिरर का काम क्या है, मिरर का काम है कोई भी फ्लैट एरिया में मैक्सिमम हम लोग जो फ्लैट एरिया होता है बड़ा बड़ा फ्लैट एरिया उसमें क्या देखता है, बीच में एक मेन एंट्री है एंड उसका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड में दोनों सेम 2 BHK की या 1 BHK का फ्लैट होता है। ये जिसका सब डायमेंशन हर कुछ सेम होता है, जहाँ पे बेडरूम होता है इधर भी उधर बेडरूम होता है, बीच में स्टेयरकेस हम लोग एंट्री करता हूँ वहाँ पे स्टेयरकेस या लिफ्ट मिलता है, उसका राइट साइड लेफ्ट साइड में दोनों डोर होता है, दो डोर में हम लोग घुस जाता हूँ कहाँ पे, वही फ्लैट एरिया में जहाँ पे 2 BHK 1 BHK 3 BHK कुछ भी है लेकिन डायमेंशन सब कुछ सेम है। ऐसा फ्लैट हो सकते हैं, कोई लॉज हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, कुछ भी बिल्डिंग का ऐसा सेम होता है। ठीक है, तो उसके लिए मिरर का काम क्या है, अगर तुम वो जो पूरा फ्लैट एरिया को बनाना चाहते हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसका हर साइड का डायमेंशन सेम है तो एक साइड का तुम बना सकते हो और दूसरे साइड में तुम मिरर कर सकते हो। मिरर का कमांड भी तुम्हारा रोटेट जो है रिबन बार पे रोटेट के नीचे भी रखा हुआ है, और तुम कमांड लिखना चाहते हो मिरर का कमांड है MI एंटर। ठीक है, मूव एंड मिरर का कमेंट सेम है, मूव का कमेंट है MO और मिरर का MI। ठीक है, MI एंटर देने के बाद वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम लोग के पास पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट ही है, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ साथ उसका बेस पॉइंट है, अभी टॉप साइड कोई भी एक एंगल में तुम ले जा सकते हो, जैसे टॉप लेके जाओ, ओके क्लिक करो। हाँ, क्लिक करने के बाद वो पूछेगा इरोज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट था जिसमें अभी तक ग्लू हुआ है वो इरोज होगा कि नहीं होगा। अगर तुम यस करोगे तो इरोज हो जाएगा, सिर्फ जो बाद वाला ऑब्जेक्ट वो रहेगा, अगर नो करोगे तो इरोज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये अभी नो किया इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट ही एक साथ है, अगर यस कर देता तो वो एक साथ हो जाता है, उसमें कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी यस किया देखो एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, Ctrl Z करके फिर से करो देखो। हाँ फिर से MI एंटर। हाँ अभी नो करो, नो नो नो, वो अपडेट आएगा। तुम कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसा करके मिरर करके सेम मिरर व्यू में तुम दे सकते हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जैसे मैक्सिमम हॉस्टल बिल्डिंग तुम लोग का, जैसे हॉस्टल बिल्डिंग तुम लोग देखा होगा, हॉस्टल बिल्डिंग जैसे दोनों साइड में सेम पार्ट है, बीच में स्टेयर है, दोनों साइड में सेम है, स्टेयर के खड़ा है ऐसा ऐसा। तो हॉस्टल बिल्डिंग कुछ भी ऐसे बिल्डिंग जो बिल्डिंग का सेम पार्ट है वो पार्ट तुम ऐसा करके तुम कोई भी स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर को तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो मिरर के बाद रोटेट हो गया, मिरर हो गया, मिरर के बाद जो कमेंट आता है उसको बोलता है इलिप्स। क्या होता है,
इलिप्स का शेप क्या होता है? इलिप्स का शेप होता है, बोलो, मैक्सिमम इलिप्स का शेप होता है अन्ना जैसा होता है, एक का शेप होता है इलिप्स, ठीक है, जिसका पूरा मतलब क्या बोलता हूँ, दोनों साइड बहुत लंबा होता है एंड टॉप एंड डाउन से बहुत छोटा होता है, इसको इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स के लिए कमेंट है ईएल एंटर फॉर इलिप्स, ईएल एंटर, एल, हाँ, ईएल एंटर के बाद तुम्हें स्पेसिफाई एंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इलिप्स का दोनों पॉइंट देना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट दो, कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करो एंड सेकंड पॉइंट, इसका डायमेंशन है तो डायमेंशन भी दे सकते हो एंड उसके बाद डिस्टेंस ऑफ टॉप राइट एक्सिस, उसका हाफ डिस्टेंस, कुछ भी एक डिस्टेंस दे सकते हो, उसको छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो, माउस का अप डाउन में छोटा बड़ा होता है, माउस अप करोगे तो इलिप्स का जो कार्व वो छोटा होगा, माउस डाउन करोगे तो इलिप्स का कार्व बड़ा होगा, ठीक है, और तुम डायमेंशन दे सकते हो, तो इसका कमेंट है ईएल एंटर पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ठीक है, मेजर एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट होगा तो मेजर एक्सिस एंड स्पेसिफाई हाफ डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब जो माइनर एक्सिस होगा जिस साइड में उसका हाफ डिस्टेंस, टोटल नहीं, हाफ डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब बीच वाला जो एक्सिस है, ठीक है, इलिप्स ईएल एंटर, ठीक है, ईएल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, बस स्पेसिफाई मेजर एक्सिस टाइम लेंथ एंड स्पेसिफाई हाफ डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस, ओके, तो हो गया इलिप्स। इलिप्स के बाद हम लोग सीखूंगा डायमेंशन, डायमेंशन तुम लोग अभी तक जो डायमेंशन में ड्रॉ किया है वो डायमेंशन तुम लोग को पता नहीं है, ये मीटर है या मिलीमीटर है सेंटीमीटर है, कुछ भी पता नहीं है, तो डायमेंशन कैसे होगा, डायमेंशन के लिए डायमेंशन सेट करना पड़ता है इस पेज के लिए, ऑटोकैड के लिए, तो उसके लिए तुम्हारा कमेंट है DI एंटर, डायमेंशन सेटअप के लिए जो कमेंट होगा वो होगा DI एंटर, DI सिर्फ DI में हो जाएगा, DI, हाँ सॉरी, तो पहले एक लाइन लेना पड़ेगा, सर एक प्लान खोल ले, एक लाइन लेना पड़ेगा एल एंटर से, उधर से भी ले सकते हो, उधर से ढूंढने से अच्छे होगा तुम लोग कमेंट याद रखो, ठीक है, अभी DI एंटर, ये लाइन का डायमेंशन मतलब डिस्टेंस में पता नहीं है, तो इसमें देखो इसका कमेंट बार में जहाँ पे कमेंट बार है नीचे उसके ऊपर में इसका डायमेंशन दिया हुआ है, फिर से लो, हाँ, एंड इसका XYZ देखो XX 2155.59 ऐसे दिया हुआ है, इसका डायमेंशन कितना है मिलीमीटर या मीटर वो अभी तक दिया नहीं है क्योंकि अभी तक सेट नहीं किया, Y एक्सिस में कुछ वैल्यू नहीं है तुम्हारा, तो एक्सिस तीनों होता है, अभी ये 2D है इसलिए X एंड Y जैसे बगल में दिखाई दे रहा है तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है X एंड Y एंड होता तो Z आ जाता ऑटोमेटिकली, तो X एंड Y का वैल्यू 0 है, Z का वैल्यू 0 है एंड ये सिर्फ X एक्सिस में ही है तो X का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तुम कुछ भी डायमेंशन जैसे सर्किल रेक्टेंगल किधर भी डायमेंशन तुम ले सकते हो, ठीक है, जितने डायमेंशन लेना चाहते हो वो डायमेंशन ले सकते हो, ये है डायमेंशन, डायमेंशन का कॉमन है DI एंटर, DI फॉर डायमेंशन, ठीक है, और डायमेंशन के लिए और एक पार्ट है तुम्हारा ऊपर में, तुम अभी उधर छोड़ दो एस्केप दबाओ, हाँ, अभी देखो जो डायमेंशन का बगल में देखो एक छोटा वाला डायमेंशन दिया हुआ है, जस्ट डायमेंशन के बगल में टॉप में, हाँ, उसका बगल वाला एरो क्लिक करो, हाँ, उसमें जो लिनियर लिखा हुआ है लिनियर का डायमेंशन लो, ऊपर में लिनियर, ठीक है, लिनियर लो, लेके ड्रॉ करो, हाँ, अभी टॉप में लेके जाओ, हाँ, वहां पे जाके छोड़ो, हाँ, देखो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा हो गया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना छोटा हो गया है जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर जो डायमेंशन का जहाँ पे लिनियर लिया था उसका ही नीचे में लिखा हुआ है, वहां पे नहीं, वो जो डायमेंशन जहाँ पे था उसका नीचे में एनोटेशन जो लिखा हुआ है, जहाँ पे डायमेंड वो नहीं जो एनोटेशन लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, वहां पे देखो डायमेंशन स्टाइल उसका सबसे ऊपर वाला लेके जाओ स्टैंडर्ड, उसके ऊपर में स्टैंडर्ड है, मैनेज टेक्सटाइल, टेक्सटाइल हो गया, नहीं टेक्सटाइल नहीं, सॉरी टेक्सटाइल लेके फायदा नहीं, काट दो पहले, हाँ, ऐसा है उसको लेके जाओ, हाँ, उसमें क्लिक करो, हाँ, मैनेज डायमेंशन स्टाइल, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में क्लिक करो, हाँ, डायमेंशन स्टाइल में तुम मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू बना सकते हो, अपने नाम से मॉडिफाई करो अभी,
मॉडिफाई में देखो तुम्हारा डायमेंशन का स्टाइल बहुत कुछ है। फर्स्ट आ जाओ तुम लोग को सिंबल एंड एरो, फर्स्ट लाइन सिंबल एंड एरो, ऊपर में टैब। हाँ, वो जो एरो साइज 2.5 है उसको 5 कर दो, 5 और 10 कर दो, कुछ भी ज्यादा करो, बहुत छोटा है तुम्हारा, 10 कर दो, 10। हाँ 10। उसके बाद टेक्स्ट, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तुम्हारा लाइन बहुत छोटा है। टेस्ट करो, वो 2-3 बार करके तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारा पेज के हिसाब से कितना होगा। टेस्ट करो, टेक्स्ट भी सेम करो, जो 8 किया तो 8 करो, या 10 भी कर सकते हो, ठीक है। उसका ओके कर दो, बाकी तो सब ठीक था, ओके कर दो। हाँ ओके क्लोज। अभी देखो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, और भी तुम्हें 10 नहीं, और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, फिर से उधर जाओ, थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। टेक्स्ट में जाओ, क्लोज। देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। ऐसा करके तुम्हारा तुम्हारा पेज के हिसाब से एक इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा मतलब एक बार सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा याद रह जाएगा कि ये कितना होगा। 15 जैसे मुझे लगता है अभी 25 देने में 25 होता तो ये और भी अच्छा होता, 15 में भी छोटा हो रहा है, ठीक है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ठीक ठाक है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको तुम्हारे पेज के हिसाब से, तुम्हारा ड्राइंग के हिसाब से तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन, लेकिन ठीक है, डायमेंशन का स्टाइल हो गया। तुम एरो का स्टाइल और भी कर सकते हो, वहाँ पे एरो का बहुत सारा स्टाइल था, कुछ भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। नॉर्मली एरो का स्टाइल ऐसा ही होता है, दूसरा स्टाइल भी तुम कर सकते हो, ठीक है। सर 2021 में कुछ अलग इंटरफेस है क्या? यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिख रहा है होम पेज। यहाँ पे 2021 में इसका रिबन बार थोड़ा सा चेंज है, तुम 2021 एक बार बाद में शेयर करोगे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ओके। ठीक है। ठीक है, तो टाइम स्टाइल कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता हूँ स्टाइल डायमेंशन एडिट। डायमेंशन एडिट मतलब क्या है, जे 2155.6 है, तुम्हें शायद वो लाइन आना चाहिए पूरा राउंड फिगर में 2000, ठीक है। लेकिन तुम्हारा 105 ज्यादा हो गया, 155.6 ज्यादा हो गया, तो तुम क्या करोगे। तो क्या करोगे, जब तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए है डायमेंशन एडिट। डायमेंशन एडिट का कमेंट है ईडी एंटर, एडिट डायमेंशन, ईडी एंटर, ईडी डायरेक्ट ईडी दो। हाँ नहीं आ रहा है, चेंज किया, नहीं नहीं ईडी में, हाँ ईडी एंटर में होगा, ईडी एंटर तो एंटर। हाँ अभी वो जो 2155.6 है उसमें क्लिक करो। हाँ उसमें कुछ भी लिख सकते हो, 2000 लिख दो, पूरा के सिलेक्ट करो पहले, सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ अभी लिखो, हाँ बाहर एंटर करो, बाहर क्लिक करो, वो बॉक्स का बाहर। हाँ तो तुम्हारा डायमेंशन का कुछ भी, अगर डायमेंशन का वैल्यू कोई भी गलती हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसमें तुम्हें दिखाना है राउंड फिगर पे, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा गलती के लिए तुम्हारा लाइन ज्यादा आ गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या करोगे, तुम्हारा ड्राइंग के तुम डायमेंशन कब दोगे, जब ड्राइंग टोटल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद डायमेंशन देना स्टार्ट करोगे। तुम देखा कि डायमेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिसके लिए तुम डायमेंशन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन राउंड फिगर होगा तो डायमेंशन मैच हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा तो साइड में क्या करेगा, साइड में तो डायमेंशन, साइड में तो डायमेंशन ही देखेगा ना, साइड में डायमेंशन देखेगा, पिक्चर में कौन सा बड़ा है छोटा है वो नहीं दिखेगा। तो तुम्हें डायमेंशन उधर एडिट करना पड़ेगा, तो तुम्हें ऐसा करके डायमेंशन एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन एडिट का कॉमन है ईडी एंटर। एक्चुअली ईडी एंटर से हर कुछ टेक्स्ट जो है, जितना टेक्स्ट लिखोगे, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ भी टेक्स्ट तुम्हारा एडिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ डायमेंशन वाला पार्ट एडिट हुआ, ऐसा नहीं है।
कुछ भी टेक्स्ट तुम्हारा उसमें एडिट होगा। ये है डायमेंशन एडिट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है। आज यहाँ पे रखता हूँ, ओके। अच्छा, अभी तक जितना कमेंट हुआ उसको तुम लोग प्रैक्टिस किया? यस सर। कोई प्रॉब्लम पुराना जो कमेंट है? सर हमको ये सर डायमेंशन जरा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर, समझ में नहीं आया। कौन सा? तो हमको मिला ही नहीं सर डायमेंशन उसमें। एक बार शेयर करो तुम स्क्रीन, लैपटॉप ऑन है? यस सर कर रहे हैं। हाँ, जिसका स्क्रीन शेयर है अभी वो अनशेयर करो और उसको शेयर करने दो। सर हमको अलाउ कीजिए लैपटॉप से, अभी जो है ये हो रहा है कनेक्ट। समझ में नहीं आ रहा। अभी सर फोन से कनेक्टेड है, लैपटॉप से हो रहा है तभी तो बस है, तो अलाउ कर दीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करो, क्योंकि अभी तो 6 मिनट है। नेक्स्ट जब क्लास होगा ना, तुम सबसे पहले तुम्हारा लैपटॉप ऑन रख के लैपटॉप से जूम इंस्टॉल करके लैपटॉप से शेयर करोगे, ओके? सर दोनों का रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा ना, पिछले क्लास का और ये वाला भी। ठीक है। पिछले क्लास का जो ड्राइंग का हुआ उसका तो पीपीटी तुम लोगों को भेज दिया है। तुम लोग नहीं सर ड्राइंग का नहीं सर, वो जो सर डायमेंशन बताए वो सर बताए थे ना, क्या बोलते हैं पॉलीगन के बारे में बोला सर, उसका अच्छा, रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज देता हूँ। अभी तो अपने सर लोड पे- आदित्य का और सर ये वाला सर आदित्य का पैनल बटन ऑन नहीं होगा, इसलिए उसका शो नहीं हो रहा होगा। ये ड्राइंग तुम खुद बनाया? यस सर। जूम करो। देखो, बेडरूम का जो डोर दिया पैसेज के तरफ, उधर डोर मत दो। डोर इस साइड में आ जाओ, क्योंकि कोई भी आदमी आएगा बेडरूम का डोर खुला रहेगा तो वो बेडरूम देख पाएगा, उसको लिविंग रूम प्राइवेसी लॉस होगा, ठीक है। उसका दूसरा साइड में करो, उस साइड में बेड दे सकते हो, ओके? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। डोर का ही एंगल पूरा, मतलब डोर उस साइड में वॉल कर दो, डोर पूरा दूसरा साइड में कर दो। इसी साइड में डोर सर। नहीं, डोर को मैं दूसरा वॉल में बोल रहा हूँ पूरा। हाँ, उस वॉल पे डोर कर दो और बेड को उस साइड में दे दो, ओके? बाकी कर पहले ड्राइंग दिखाओ, बाद में तुम करेक्शन करोगे। हाँ, उधर वॉल कर दो, दूसरे साइड में ड्राइंग दिखाओ। अच्छा, तुम जो स्टेयरकेस दिया ना साइड में, यस सर। स्टेयरकेस एक्चुअली उतना साइड में नहीं होता है, क्योंकि स्टेयरकेस, देखो तुम ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, इसको शायद फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, ठीक है? फर्स्ट फ्लोर बना लिया तो तुम्हारा हो सकता है ग्राउंड फ्लोर कोई काम का नहीं इतना बड़ा, तुम बाद में रेंट में दे दिया, ये भी हो सकता है। अगर रेंट में दोगे तो क्या होगा, कोई भी बाहर का आदमी आके तुम्हारा डाइनिंग लिविंग रूम जो है उसके ऊपर से आके स्टेयरकेस पकड़ के ऊपर में जाएगा, ऐसा होगा तो तुम्हारा प्राइवेसी टोटली लॉस होगा, ठीक है? स्टेयरकेस को ऐसा पोजीशन में लेके जाओ जिस पोजीशन में बाहर का आदमी ऊपर जा सकता है, लेकिन तुम्हारा घर का अंदर क्या हो रहा है उसको दिखाई नहीं देगा। सर एक डोर अगर यहाँ प्रोवाइड कर देते हो, बाहर की तरफ एक डोर, हाँ वो प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें होगा। वो जो खिड़की दिया है उसका जगह पे एक डोर प्रोवाइड कर सकते हो, और इधर जो WC है इधर भी एक डोर देना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तो Yes, सीधा sir. जब देखेगा तब तुम्हारा पूरा डाइनिंग हॉल तक दिखाई देगा ना। यस तो सर पूरा उधर भी एक डोर, इधर भी एक डोर दे सकते हो। कॉलम का सर पोजीशन सही है। कॉलम का पोजीशन देखो, एक मिनट, कॉलम का पोजीशन सही है। हाँ, कॉलम का पोजीशन सही है, कॉलम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम ठीक। एक्चुअली में सर मतलब कितना स्पेन तक हम लोग 10 इंच का कॉलम दे सकते हैं? कितना स्पेन तक हम लोग 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इंच का स्पेन कॉलम कितना मत दो, होना चाहिए? कॉलम देना है तो 10 इंच का कॉलम दोगे, क्योंकि 3 इंच के कॉलम उतना लोड नहीं ले पाएगा। 3 इंच के कॉलम कहाँ पे यूज होता है, मैक्सिमम होता है बाउंड्री वॉल पे, ठीक है? जब बिल्डिंग 10 इंच सर, 10 इंच कह रहे सर।
3 इंच का ना, 3 नहीं इंच नहीं सर 10 इंच 10 इंच 3 इंच का कलम, 3 इंच का कलम देने का क्या जरूरत है? 10 सर 10 हाँ 10 इंच का कलम तुम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मतलब तुम वो दे सकते हो थर्ड फ्लोर तक। उसके बाद तुम देना चाहते हो तो तुम्हें लोड कैरिंग मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। ये 10 इंच लोड ले पाएगा कि नहीं तुम्हारा घर का मेंबर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा घर का कितना मेंबर उस घर में यूज हो रहा है। पास तुम्हारा इतना जैसे- बेडरूम इतना बेडरूम दिया मतलब इस घर का मेंबर बहुत ज्यादा होगा, 3-4 बेडरूम है मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे ऐसा सर ये दोनों कॉलम के बीच का लेंथ है ना सर 14 फीट 1 इंच। हम्म, तो सर यहाँ 10 इंच का कॉलम सही रहेगा कि 15 इंच का कॉलम सही नहीं रहेगा? 10 इंच का 10 इंच मतलब कितना होना चाहिए सर कि 15 इंच का हम लोग प्रोवाइड करेंगे? इतना होना चाहिए। तो 15 इंच प्रोवाइड करना है तो तुम्हें जब हाई स्टोरेज बिल्डिंग होगा जैसे 5 फ्लोर का ऊपर में, ठीक है, उस टाइम तुम्हें कलम बनाना पड़ेगा 15 इंच यस का। सर और एक्चुअली कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, ऐसे ही बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर अगर तुम बनाना चाहते हो उसमें बिना कलम के भी बन सकते हो। अगर यस सर तुम्हारा जो एरिया में प्रोजेक्ट होगा उस एरिया में कोई फ्लड नहीं होगा कि एक्सटर्नल, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्लड एंड अर्थ वर्क में, ठीक है, अर्थक्वेक एंड फ्लड ऐसा दोनों नहीं होगा तो उसमें तुम विदाउट कलम पे भी बना सकते हो यस ग्राउंड सर फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए। लेकिन उससे ज्यादा होगा तो कलम चाहिए, ठीक है। और फ्लड एरिया होगा तो उसमें तो कलम चाहिए क्योंकि फ्लड जब आता है उस टाइम उतना प्रेशर नहीं होता है, जब फ्लड निकल जाता है उस टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पानी पूरा खींच के लेके जाता है नीचे वाला मिट्टी को, तो उस टाइम तुम्हारा घर का स्लाइड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए उस टाइम में तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। ओके यस सर ओके। और अभी तो जितना हाई स्टोरेज बिल्डिंग हो रहा है उसमें कॉलम स्ट्रक्चर से अच्छा हो रहा है तुम्हारा ये स्टील स्ट्रक्चर में हो रहा है, मतलब स्टील का जो बाइंडिंग करके कर रहा है, जैसे 10 फ्लोर 20 फ्लोर ऐसा जो बिल्डिंग हो रहा है उसमें तो कॉलम नहीं हो रहा है, उसमें स्टील का हो रहा है। देखा ना तुम लोग, नेट में देखोगे पता चल जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होता है। अभी उसका ये आ गया, ठीक है, ठीक है सर एंड करता हूँ मीटिंग, थैंक यू।